प्रिय मानव बंधुओं, नमस्कार। साहेब बंदगी, भय, चिंता, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, आलस से मुक्ति पे कैसे पाएं, इस सवाल पर हम विचार करते हैं तो हमें अपने शारीरिक मित्र आत्मा द्वारा एक ही जवाब मिलता है, विचारों के नियंत्रण द्वारा। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रण कर लें तो भय का नाश किया जा सकता है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भय हमारे विचारों में है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। अहित या असफलता और निराशा के दृढ़ करने वाले विपरीत विचारों से मुक्ति पानी होगी। प्रिय बंधुओं, हमारी इच्छा के विरुद्ध भय हमारे मन में प्रवेश नहीं कर पाता। अतः अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। भय से मुक्ति पाने का इससे सरल मार्ग और कोई नहीं है। चिंता से यदि हम मुक्ति नहीं पाएंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। हमें व्यर्थ की चिंताएं नहीं पालनी हैं। आज ही हमें इस बात का संकल्प लेकर अपने मन को एकाग्र करना होगा। एकाग्रता से ही कार्यकुशलता हो सकती है। जो व्यक्ति सभी प्राणी व अपने अंदर चेतन दृष्टा का अनुभव करता है तो इस प्रकार के संभाव के कारण चिंता, भय अथवा संदेहों से ऊपर उठ जाता है। किसी विद्वान ने कहा है, किसी पुरुष के पौरुष अथवा नारी के नारीत्व का सर्वनाश करने के लिए केवल एक ही शब्द काफ़ी है और वह है चिंता, चिंतन। चिंता एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को नष्ट करके उसके संपूर्ण जीवन का गला घोंट देता है। चिंता जड़म दर्शनम, चिंता नीचा दिखाती है। चिंता का जन्म भय से होता है। एक व्यक्ति ने एक विद्वान संत से पूछा, महाराज, चिंता से स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है? गुरुजी ने कहा, भय अथवा चिंता से हमारी नाड़ी संस्थान का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे स्नायु विकारग्रस्त और मानसिक संतुलन तथा पागलपन तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सद्गुरुदेव कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करे। चिंतन व्यक्ति में दृढ़ आत्मविश्वास की शक्ति भर देता है और वह आगे बढ़ता है। और चिंताओं से ग्रसित व्यक्ति रोगी, निराश और हताश हो जाता है। उसका जीवन कष्टों से घिरकर नष्ट हो जाता है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, यही है सफलता का मूल कारण। प्रिय बंधुओं, निराशा और अवसाद से भरा मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत समान होता है। अपने अंतःकरण में आशा की चेतना जगाना है। भय, चिंता, निराशा, इन तीनों के मूल में आपके विचार होते हैं। जैसी आपकी मानसिकता वैसी स्थिति होगी। एक कथन है, जो प्रेमी है, जिसका स्वभाव प्रेम करना है, वह सब कुछ प्रेम में ही देखता है। उसके लिए संसार का स्वरूप ही बदल जाता है। उसके लिए सभी पदार्थ सुंदर बन जाते हैं, गौरवमय हो जाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में प्रेम बसा है। ईर्ष्या की आग मनुष्य को इतना अंधा कर देती है कि वह अपने हित अहित का ज्ञान भी खो बैठता है और अधिकांश मामलों में विवेकहीन होकर अपना ही अहित कर बैठता है। और ईर्ष्यालु हमेशा दूसरे का अहित चाहता है। ये भारी अवगुण हैं, इसे त्यागने में ही भलाई है। और आलस्य एक रोग है। आलसी ऐसा रोगी जिसका इलाज दूसरा कोई नहीं कर सकता। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु।
आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य व प्रमाद के वशीभूत हुए जो लोग समय को नष्ट करते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। संत सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, एक चेतावनी देते हैं कि काल करे सो आज कर, सबह साज तुम साथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। यानी जो काम करना है उसे आज करो, कल पर मत छोड़ो। कल का किसी को कोई भरोसा नहीं है, आज ही कर ले, क्योंकि आज तेरे साथ उत्तम मानव तन और साधन ही कल का तू क्या मिथ्या बहाना करता है। कल तो काल के हाथों में है, न जाने कल क्या होगा। इसलिए समय को बर्बाद मत करो।